ऐसे स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। अभी आपको केवल सुनना है, देखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आंखों को बंद रखिए। मूर्त शरीर में आपका अमूर्त शरीर है, वही अनुभव में आता है। उसी का सुख दुख हमको अनुभव में आता है। मूर्त शरीर में सुख दुख नहीं होता, उसका हमको अनुभव नहीं होता है। हम भोक्ता स्वभावी हैं, दिन रात कई पदार्थों को भोगते हैं, उसी से हमारा जीवन चल रहा है। किसी पदार्थ को एक ही बार भोगने में आता है, किसी पदार्थ को बार बार भोगते हैं। क्या भोगने योग्य है, ये विचार की वस्तु है। परवश में हमारी नहीं है तो उनको भोगना योग्य नहीं है। हमारी वस्तु क्या है? सिर से पांव तक ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी वस्तु है। सिर से पांव तक दृष्टि फैलाइए, ये आपका अमूर्त शरीर है, इसको आत्मा कहते हैं। यही भोगने योग्य है। ये सुख का बना हुआ है, इसमें सुख का परिणाम पाया जाता है, इसको हम भोगते हैं। कभी ये रोगग्रस्त भी होता है, वेदनाग्रस्त होता है, पर कितना ही भाग स्वस्थ रहता है। रोगग्रस्त होता है, वह भी अपने आप ठीक हो जाता है। शरीर अपने आप को स्वयं ठीक करता भी है, बिना यत्न के भी वो अपने आप को ठीक करता है। शरीर के कितने भाग तो रोगग्रस्त भी नहीं है, कोई भाग रोगग्रस्त है तो वह भी अपने आप ठीक होता है। इस शरीर के सुख दुख को हम भोगते हैं, क्योंकि हम भोगता स्वभाव है। जैसे किसी बाह्य पदार्थ को भोगते हैं, किसी फल का सेवन करते हैं, तो कोई हिस्सा खराब हो तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसका सेवन नहीं करते हैं, शेष भाग का सेवन करते हैं। वह फल तो पर वस्तु है, इसलिए वास्तव में भोगने योग्य नहीं है। सिर से पांव तक ये हमारा अमूर्त शरीर है, वही भोगने योग्य है। और इसका जो भाग रोगग्रस्त है, वेदनाग्रस्त है, खराब है, उसको अभी छोड़ दें। वह अभी भोगने योग्य नहीं है। जब कालांतर में स्वस्थ होगा तब भोगने योग्य होगा। शेष भाग जो वेदनाग्रस्त नहीं है, अच्छा है, स्वस्थ है, उसका भोग करें। उसके भोग से आपको सुख का अनुभव होगा। जैसे कोई फल अच्छा है, उसका जितना अच्छा भाग है उसका सेवन करते हैं तो हमको एक विषय सुख का भोग होता है। पर वस्तु भोगने योग्य नहीं, विषय सुख भोगने योग्य नहीं, उससे तो संसार फैलता है, परतंत्रता होती है, उसके प्रति राग हो जाता है। समय राग से नहीं जीना है। राग द्वेष से शरीर खराब होता है। प्रकृति जानते हैं, ये कसाय है जो हमारे सुख को कसती है। तो हमें राग का सेवन नहीं करना है, तो पर पदार्थों का सेवन नहीं करना है। हमारा अपना अमूर्त शरीर है, वो हमारा अपना है, ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ऐसी अनुभूति हमको होती है। अपनी वस्तु के भोग में राग द्वेष नहीं होता है, स्वतंत्रता नहीं होती है, स्वाधीनता होती है। हमें अपनी वस्तु को भोगना है। और अपनी वस्तु का भी कुछ भाग रोगग्रस्त हो सकता है, वेदनाग्रस्त हो सकता है, खराब है। अभी स्थायी रूप से तो खराब कोई भाग नहीं होता है,
टेम्परेरी होता है, उस समय हमें उसको नहीं भोगना है, क्योंकि उसके भोग में भी दुख होगा और हम दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो सही कि जो ये भाग हैं, जो स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, भोगने योग्य हैं, उनके भोग से हमें स्वास्थ्य मिलेगा, हम सुखी होंगे। यही मार्ग है सुखी होने का। हम भोगता है ये तो निश्चित बात है, पदार्थों को भोग ही रहे हैं सुबह से शाम तक, अपने शरीर के सुख दुख को भी भोगते ही हैं। विवेक एक है कि क्या भोगने योग्य, क्या नहीं भोगने योग्य। पर पदार्थ तो अच्छे अनुभव में आवे चाहे खराब अनुभव में आवे, वे पर होने से ही भोगने योग्य नहीं है। उनको भोगते हुए हमें सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि अपनी वस्तु नहीं है और वो सुख स्वभावी भी नहीं है। सुख का भ्रम होता है, सुख तो अपने में से ही आता है। न्याय की बात है कि पर पदार्थों को जो हम रात दिन भोगते हैं तो उसमें कटौती करें, नहीं भोगें। अपनी वस्तु जब हमारे पास है तो अपनी वस्तु को क्यों ना भोगें। अपनी वस्तु को पहचानें, अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए और ये निर्धार करिए कि ये मेरी वस्तु है, ये मैं हूँ, ये मेरा अमूर्त शरीर है, यही मैं साथ लेकर आया था, ये मैं साथ लेकर जाऊँगा। ये अपनी वस्तु है, खास बात है कि ये मैं हूँ, ये मेरी वस्तु है। तो मैं इसको भोगूँ तो ये निर्दोष भोग होगा, इसमें कोई अपराध नहीं होगा, पाप बोध भी नहीं होगा। अपनी वस्तु के भोग में ही जीव सुख का अनुभव करता है, पर वस्तु में तो आकुल व्याकुल रहता है, उसके छिन जाने का भय रहता है, यश को भी चोट पहुँचती है। तो एक निर्धार तो ये हुआ कि हमें अपनी वस्तु भोगना है, जो हमारा अमूर्त शरीर है। सिर से पाँव तक हमको अनुभव में भी आता है, मन भोगने में भी आता है। यहाँ आकर भी हमको अच्छा बुरा लगता है, हमें तो अच्छा भोगना है, सुखी भोगना है, सुखी भोगना चाहते हैं। तो जो भाग रोगग्रस्त नहीं है, वेदनाग्रस्त नहीं है, खराब नहीं है, अभी उनको भोगेंगे। शेष भाग जो है वो भोगा जाता है, भोगना चाहिए। ये तो निश्चय कर ही लीजिए कि हमारा शरीर बहुत बड़ा है, तो कुछ भाग को छोड़ सकते हैं और शेष भाग को भोग सकते हैं। ये चुनाव हम कर सकते हैं, जैसे बाहर परवस्तु में चुनाव करते हैं। किसी परवस्तु का भाग खराब होता है, उसको छोड़ देते हैं, अच्छे भाग का सेवन करते हैं, उससे हमें इससे सुख मिलता है। खराब वस्तु का सेवन करें तो इससे सुख नहीं मिलता है। इतना वेद विज्ञान हम रखते हैं, पर वस्तुओं के भोग में भी भाई साहब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। पढ़ने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा तो तेज बोलो। अरे मैं स्पीकर लाऊं अपना। दिल में बोल रहे तो आवाज आ रही थी, क्या हो गया? नहीं बाबा तुम सीधे बोल रहे हो भाई। वेदनाग्रस्त है, रोगग्रस्त है, खराब है, तो उसको एक बार छोड़ देते हैं। और जो स्वस्थ भाग है, अच्छा भाग है, भोगते तो हैं, भोगने में भी आ रहा है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है शरीर में। बाहर पदार्थों में अच्छा बुरा लगता है, तो बाहर के पदार्थों में अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तो इससे सुख दुख में चला गया। पराधीनता है, परावलंबन है। चाहे कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, भगवान की मूर्ति है वही पर पदार्थ है, अच्छा तो वहाँ भी लगता है। कोई मूर्ति अच्छी नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है। आप यूपी में ना, मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसे मंदिर हैं जहाँ मूर्ति बहुत पुरानी है, उनका रूप कोई सुंदर नहीं है, तो ऐसा आनंद नहीं आता है, नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ आगे बढ़ जाते हैं। और सुंदर मूर्ति हो तो ठहर जाते हैं। पास रखना पड़ता है। चालू कहाँ किया? हाँ चालू होगा, पास से बोलना पड़ेगा। तो हम भोगता है, ये बात तो पक्की है,
पदार्थों को तो भोगते हैं। ये कोट पहन रखा तो भोग रहा हूँ मैं, भोजन खा रहा हूँ तो भोग रहा हूँ। किसी वस्तु को एक बार, भोजन को एक ही बार भोगने में आता है। कपड़ा बार बार भोगा जा रहा है, एक बार भोगा जाता है उसको भोग कहते हैं, बार बार भोगा जाए उसको उपभोग कहते हैं। हर वस्तुओं को इस प्रकार भोगते हैं, उसका उपभोग करते हैं। मकान बार बार भोगने में आते हैं। ऐसे पदार्थ पर पदार्थ भोग्य उपभोग्य हैं, भोगे जाते, बार बार भोगे जाते, एक बार भोगे जाते। ये तो पर पदार्थों की बात है। पर पदार्थ अच्छा होता है तो विशेष सुख लगता है, खराब होता है तो बुरा लगता है। ऐसा पर पदार्थों से विशेष सुख दुख का अनुभव उनको होता है। अब यह है कि पर है ना वो तो अपराध तो हो गया। दूसरे की वस्तु का सेवन करें तो अपराध तो है। सड़क पे कार दूसरे खड़ी हम उठा के चल पड़े, उसको भोग रहे हैं, दंड के पात्र होते हैं। कोई भी पर वस्तु को उठा ले, काम मिलने लग जाए, पुद्गल है बोलता नहीं है तो काम मिलने लग जाए। कोई सवाल है, कोई वस्तु है मिली उठाए भोगने लग गए तो अच्छी बात तो नहीं है। हर वस्तु स्वयं अपना स्वामी होती है। जैसे हम अपने स्वामी हैं, ऐसे हर पदार्थ अपना स्वामी है। पर वस्तु भोगने योग्य नहीं। ज्ञान से पर पदार्थों को जानते हुए, जानते नहीं भोगते हैं, क्योंकि भोगता स्वभाव ही है। अच्छा बुरा लगता है वो होगा हमने उसको। इस कमरे को देखा, अच्छी टाइलें लगती, अच्छी लग रही है तो हमको सुख लग रहा नहीं लगता है। हमारे अच्छी रहने की जगह चाहिए, जहाँ ठहरे हैं वो साफ सुथरा हो तो अच्छा लगता है। भोग रहे हैं ना, अच्छा लगना मन भोग रहे, खराब लग रहा तो भोग रहे। एक दुख से भोग रहे, सुख से भोग रहे। हम भोगते हैं। ध्यान सब तो भले ही कहो कि हम ध्यान कर रहे हैं, वास्तव में तो भोग रहे हैं, अपने को भोग रहे हैं। पर को जान रहे हैं, अपने का ध्यान कर रहे हैं, और दोनों स्थितियों में हम भोग रहे हैं। ज्ञान भी भोगने रूप है और ध्यान भी भोगने रूप है। ज्ञान में पर को जानते हुए पर को भोग रहे हैं, ध्यान पर का नहीं होता है, ध्यान अपना होता है। अपने को हम जानते नहीं, अपने को अपना ध्यान करते हैं। ज्ञान पर का, मैंने लोक में भले कह दो कि मैं पत्नी का ध्यान कर रहा हूँ, पुत्र का ध्यान कर रहा हूँ, वास्तव में उसको ज्ञान का विषय बनाते हैं। ज्ञान अपना है, ज्ञान पर का है। तो ज्ञान तो दोष को प्राप्त हो गया कि वो पर को भोग रहा है। भगवान की प्रतिमा देख रहे हो, सिनेमा देख रहे हो, गार्डन देख रहे हो, तो आप पर को भोग रहे हो, तो उससे तो अपराधी और आप दंड के पात्र होते हो। उसको ध्यान नाम भी नहीं मिलता, उससे कर्मों का बंद नाश भी नहीं होता है। अभी तो कर्मों का बंद होता है। हम कर्मों का बंद करते हुए डरते नहीं है, बात अलग है। जान ही नहीं रहे कि पर पदार्थों को जानते भोग रहे, अपराध कर रहे हैं, दंड मिलेगा हमारे को। दंड तो मिल रहा है, मूर्ख से बंधे हुए दंड ही है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलती है, क्या दंड ही है। कोई हमको बुरा कहता है तो दुख लगता है, दंड तो मिल रहा है। और कसाई होते शरीर खराब हो जाता है तो रोग होता है, उसका दुख भोगना पड़ता है। आखिर पर को जानते हुए कसाई होती है, उससे शरीर खराब होता है। शरीर खराब होने के कारण ये पर को भोग रहे थे, पर को जान रहे मैंने पर को भोग रहे थे। किसने अच्छा कहा तो भी भोगा, बुरा कहा तो भी भोगा। किसने मन प्रशंसा की तो उस प्रशंसा को भोगा, किसी निंदा की तो निंदा को भोगा। कभी सुख लगा, कभी दुख लगा, यही तो हो रहा है। अब ये तो इससे क्या हो रहा है, निरंतर अच्छा लगा तो भी कसाय, बुरा लगा तो भी कसाय। अच्छा लगा तो राग की कसाय हुई, बुरा लगा तो द्वेष की कसाय हुई। ऐसे राग द्वेष में झूल रहे हैं। और फिर मोह की व्यवस्था भी है। कुदरत ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है संसार में कि आप अपना बना लो। ये मकान आपका, ये पैसा आपका, ये बेटा आपका, ये भाई आपका, कुदरत ने आपके माँ बाप, मतलब ये मेरा बनाने की व्यवस्था है, मनुष्यों ने कर रखी है, कुदरती कर रखी है। बांट चूट के, मैं इसको चोर बांट कहता हूँ। चोर मिल करके आपस में बांट के खाते। हम चोर है, पर पदार्थों आपस में बांट कर खाते। सबके सब चोर हैं, एक भी अगर ईमानदार नहीं। जितने लोग बैठे ना, सबके सब चोर है। क्यों? पर पदार्थ के मालिक बन के भोग रहे हैं। ये हमारे तो नहीं, पुद्गल के हैं, पुद्गल का स्वामी पुद्गल है। कौन कहेगा कि सब चीजें हमारे साथ, वस्तु हमारे साथ रहनी चाहिए, तो कमरा छोड़ चले जाएंगे हम। ये तो प्राकृतिक हिस्सा लेकर भोग तो रहे। कमरा प्राकृतिक सब किराया देकर भोग रहे हैं। सवाल है किराया देने से अपनी तो नहीं होगी ना चीज। लोग मान्यता हो गई सब कमरा आपका हो गया, किराएदार के सब आपका मकान हो गया। हम भी कहते हैं हमारा मकान हुआ तो नहीं, मान लिया गया। बस मानने से चीज अपनी नहीं हो जाती। तो ज्ञान से हम पर पदार्थों को जानते नहीं है, भोगते हैं। उसको विषय भोग कहते हैं। और विषय भोग को दंड मिलता है। इंद्रिय ज्ञान से कहा कि
काम भोग होता है इंद्रियों से, 2 इंद्रियों से काम होता है, 3 इंद्रियों से भोग होता है। तो आगम की बात है, तो भोग तो अच्छा माना ही नहीं जाता है, विषय भोग अच्छा नहीं है, भुजंग समान है। तो पर पदार्थों का जानना तो उड़ गया। शास्त्र पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आखिर उस शास्त्र को भोग रहे हो आप, क्योंकि शास्त्र भी पर वस्तु है, भगवान की प्रतिमा भी पर वस्तु है, मंदिर पर वस्तु है, मकान भी पर वस्तु है, चारों ओर परी पर दिख रहे हैं मुकुट, और परी पर भोग रहे जन्म से मरण तक। बचपन से माँ मिल गई तो माँ को भोग रहे, माँ के दूध का पान करे दूध भोग रहे, माँ दुलार कर रही है उसका सुख भोग रहे, माँ का पिताजी प्यार दे रहे उसका पिताजी को सुख भोग रहे, भाई प्रेम करा भाई का सुख भोग रहे, परिपर का सुख भोग रहे। खुद की खबर ही नहीं है, अपनी वस्तु की खबर ही नहीं, पर वस्तुओं को अपना मानकर भोग रहे। ये हमारा जिन मंदिर भी हमारा हो गया, वही मालिक बन गए। ये जैन मंदिर हमारा मंदिर है जी, वैष्णव मंदिर हमारा मंदिर नहीं जी, तेरा मेरा ही कर रहे हैं ना, तेरा मेरा इसका नाम तो राग द्वेष है। और पक्का ये जैन मंदिर तो हमारा ही है, और हमने बनाया तो पक्का ही डबल हमारा है, नहीं बनाया तो हमारा, बनाया तो पक्का हमारा नहीं होता, नहीं बनाया तो मंदिर हमारा, बस एक पैसा नहीं लगाया तो हमारा मंदिर हमारा। कितना जल्दी आसानी से कर लेते, और बना लिया फिर तो करेला और नीम चढ़ा हो गया, बनाकर अपना किया तो करेला और नीम चढ़ा हो गया। करेला पहले कड़वा, नीम पे चढ़ जाए तो ज्यादा कड़वा। पहले तो मंदिर जो है किसी को मंदिर को अपना मान रहे तो अपना मंदिर जैन मंदिर हमारा मंदिर हो गया, चलो एक पैसा नहीं लगाया, चैत्यालय में दर्शन किया, भोगाई मंदिर को दर्शन किया, हमारा मंदिर देखा, और हमारा मंदिर पैसे नहीं लगाया था उसको, और जिसको अपने पैसे से बनाया तो पक्का ही फिर उसमें अपनापन हो गया। संभाल हम कर रहे, व्यवस्था हम कर रहे, अपने घर की तरह पाल रहे उसको, अपने बेटे की तरह पाल रहे। जिस मंदिर को अपने पैसे से बनाया उसको तो बेटे की तरह पाल रहे, बेटे को पालना भार नहीं है, तो मतलब एक तो अपनापन किया, फिर उसका भार भी ओढ़ लिया उसकी व्यवस्था करने का। और हम आराम से रह रहे, प्राकृतिक चिकित्सा वाले लोग हैं, इनको तो बेचारा संभालने का भार और हो गया। हमारा वो तो हमारा चिकित्सालय, नौकरी करते तो हमारा चिकित्सालय, और भार और हो गया। हमारा नहीं है तो हमको वैसे भार तो नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सालय को संभालने का भार हमको नहीं है, पर भोग तो रहे। अब ये सब दो स्वरूप है, ये सब ज्ञान में हो रहा है, जान रहे हैं, देख रहे हैं, देखना जानना कि आंखों से देखना, बाकी इंद्रियों से कोई कॉमन नाम दे जानना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, सारों को मिला करके जानना डाल दिया। इसके पूर्व की विचार करते हैं, अनजानी वस्तु के बारे में विचार भी नहीं करते, और जानी वस्तु के बारे में राग होता है, अनजानी वस्तु को राग नहीं होता। राग के मूल में तो ज्ञान हुआ। बार बार इसी बात को हम दोहराते हैं, क्योंकि आदत छोड़ते नहीं है ना। क्यों बार बार ये बात क्यों करते हो भाई, हम तो सुधरते नहीं है ना। माँ बाप कहते हैं शराब नहीं पी, हम छोड़ते ही नहीं है। आगम कहते हैं कि तुम जो अपना अनुभव करो, राग ज्ञान मत, इंद्रिय ज्ञान मत रहो, इंद्रिय संयम करो, पर हम छोड़ते ही नहीं। तो बार बार समझाना पड़ रहा है, तुम ढीठ हो गए, खूब आचार्य समझा रहे हैं, मानते ही नहीं हम। तो रोज शास्त्र पढ़ते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, सीखते हैं अपना अनुभव करना, हम तो मानते ही नहीं। वो इंद्रिय ज्ञान में खड़े होते हैं, ढीठ हो, इसको ढीठ बोलते हैं। अब सवाल ये है कि कुछ पदार्थों में हम विवेक करते हैं कि क्या भोगना क्या नहीं भोगना। कोई कपड़ा फट गया तो उसको ठीक कर लेते हैं और दूसरा पहन लेते हैं। अच्छी चीज भोगना चाहते हैं, उसको अच्छी में सुख मिलता है। अब हमारी वस्तु में भेद हो गया, कुछ भाग अच्छा है, कुछ भाग खराब। सिर में दर्द हो रहा है, हाथ में नहीं हो रहा, पाँव में दर्द नहीं हो रहा। मूर्त की बात नहीं है, अमूर्त की बात है। ऐसा कैसा हमारा मूर्त शरीर है। तो कुछ भाग अच्छा है, उसको भोगोगे तो आपको बराबर सुख मिलेगा, और हमें सुख चाहिए। अपनी वस्तु, और वहां भी विषय सुख नहीं है, स्वाधीन सुख है, बिना इंद्रियों का है, उसको आप भोगोगे तो निश्चित रूप से आप सुखी होगे। बढ़िया भोजन करते हैं तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहता है, उससे खराब भोजन कर दो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। स्वास्थ्य का भोजन करना चाहिए। जिस भोजन की बात करो तो परवस्तु है, तो परवस्तु से तो भैया तुम भले कहो कि साहब स्वास्थ्य को नवीन जी कर सकते हैं, परवस्तु के स्वास्थ्य कर तुम भले मानो, परवस्तु का सेवन करके तो कोई स्वस्थ वस्तु हुआ नहीं। फल खा करके कोई बीमार नहीं पड़ता, मैंने तो देखा नहीं। फल खा के भी वो रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। समाल समूल के हरे तो भी पेस्टिसाइड से केमिकल कितने डले हैं, तुम्हारे हिसाब से तो प्योर है, पर वो तुम्हारा प्राण ले सकते हैं।
पर वस्तु के सेवन में सदाई क्लेश। अब यह है कि कोई स्वाधीन स्ववस्तु बताओ ना, जिसमें दोष नहीं लगे, पाप नहीं लगे, दंड नहीं भोगना पड़े, तो भाई तुम स्ववस्तु की पहचान कराते। जहाँ मैं का बोध हो रहा है, आंख बंद करके, भी खुली आंख से तो फिर पुद्गल खड़ा है, वो पर वस्तु खड़ी है, आंख बंद करके ये मैं हूँ, ये एक स्वाधीन स्व पदार्थ है, इसमें इंद्रियों का काम नहीं है और विचार का काम भी नहीं है, और भोगने में भी आता है, अच्छा लग रहा, कोई जगह खराब लग रहा। खराब तो इसलिए लग रहा है कि काम तो खोटे ही है, हमने हमारे शरीर को खराब कर लिया खुद ही। कुछ भाग खराब है, कुछ भाग अच्छा है। जो अच्छा भाग है उसको भोगोगे तो आपको वाकई सुख लगेगा। और सिर में दर्द हो रहा तो अच्छा थोड़ा लग रहा, कान में दर्द हो रहा तो अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कोई कान में दर्द तो नहीं हो रहा, तो मतलब ये मामला सही है। हमारे हिसाब गालों में दर्द नहीं हो रहा, मामला सही है। हाथों में दर्द नहीं हो रहा, मामला अब अपनी वस्तु भी है और अच्छी भी है, दो बातें होंगी ना। बाहर में तो करेला नहीं चला, जैसा मामला था, यहाँ अपनी भी है और अच्छी भी है, डबल फायदा। उसमें निश्चित रूप से हमें इसी विधि से जीव भगवान बने हैं। क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए विचार कर लो। पैसा कमाओ और खाओ और मर जाओ, वो तो यही रहा है। अच्छा पढ़ लो, खूब कमा लो, भोग लो और मर जाओ, किसको पर वस्तुओं को भोग करके। शरीर खराब करोगे, बुढ़ापे में सब बीमार हो जाते हैं। जवानी में अच्छे थे और बुढ़ापे में अर्धमटक सब बुढ़ा बनो, कैसे रूप लग गया। ऐसा सारी जिंदगी में बुढ़ापा ही कमाया, बुरी अवस्था ही कमाई, मर गए। चाहे पंडित हो कोई भी हो, आखिर तो देखते हैं वृद्धावस्था में रविंद्र भाई आखिर तो लाचार हो गए, इतने लोग लाचार हो गए। तो क्या कमाया तुमने? शरीर को अच्छा करना था, खराब करके मर गए। खराब क्यों किया? कसाई से तो खराब हुआ होगा ना, वीतराग से तो खराब नहीं होता। जिंदगी भर आपने कसाई करी थी, जिंदगी भर कसाई करी, तब तो शरीर खराब हो गया। आपने धर्म के नाम पर भी कसाई करी थी। जब जब हमको शरीर में बीमारी है, उसका मतलब उस कसाई का फल है। कसाई तो सुख का घात कर, स्वास्थ्य कौन बिगाड़ता है? कसाई बिगाड़ती है, वो तो कुछ बिगाड़ता नहीं। तो कसाई तो सुख का कसती है हमारे को। कसाई नाम है पर पदार्थों को लक्ष्य में रख के जीना। मंदिर की स्थापना, मंदिर की व्यवस्था करने में बहुत कसाई होती है। कर्मचारी को डांटना भी पड़ेगा, व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी, बहिर्मुख रहना पड़ेगा। आबेल मुझे मार, बड़ा मकान बना लिया, मान लो रहने को चाहिए तो 6 फुट की जगह 5 फुट की, और ले लिया 15 कमरे। संभालो मुखो, और क्या है, मरो और क्या है। तुम आबेल मुझे मार तो खुद ही कर रहे, चाहिए तो 6 फुट की जगह सोने के लिए, और चाहिए मुझसे कमरे। नहीं, तकलीफ नहीं है। अरे जितना चाहिए उतना ही परिग्रह करो यार, ज्यादा परिग्रह क्यों करते हो?